फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर तैनात कोविड-19 टेस्टिंग वैन के जरिए फरीदाबाद की तरफ आने वाले वाहन चालकों का रैंडम टेस्ट जिला प्रशासन ने शुरू कर दिया है। इसके तहत किसी भी वाहन को रोककर उसमें सवार यात्रियों का कोविड चेक किया जाएगा। बता दें कि पिछले दिनों त्योहार का सीजन होने के चलते सड़कों पर काफी भीड़ रही, जिससे कोविड-19 के शव की संख्या में इजाफा हुआ है और इसी वजह से प्रशासन ने हर स्तर पर कोविड-19 को कंट्रोल करने के उपाय शुरू कर दिए हैं। रैंडम टेस्टिंग भी उन्हीं उपायों में से एक है। बता दें कि अभी तक फरीदाबाद जिले में करीब 488 लोगों की कोविड-19 से मौत हुई है और फिलहाल जिले में 4147 कोविड-19 एक्टिव केस हैं। फरीदाबाद के डीसी यशपाल यादव ने बताया कि प्रशासन हर दूसरे दिन कंटेनमेंट जोन डिवाइस कर रहा है। जहां केसेस जा रहे हैं उन्हें कंटेनमेंट जोन में शामिल किया जा रहा है और जहां केसेस कम हो रहे हैं या खत्म हो गए हैं उन्हें कंटेनमेंट जोन से निकाला जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 2 से 3 हफ्ते में जो केस इस बड़े हैं उनकी संख्या पर नियंत्रण कर लिया जाएगा। कोविड फिर से पेशेंट केसेस आने लग गए हैं, क्या तैयारी है फरीदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन की? तो ये तीसरी एक तरह से वेव है। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो बढ़ाई गई है। हमारे जितने भी लोग लक्षणों के साथ में आ रहे हैं या जिनको ज़रूरत है उन सब के रेगुलरली हम टेस्ट कर रहे हैं। और टेस्ट के अलावा ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई भी सिक पेशेंट आता है जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है उसको हम टाइम पे हॉस्पिटलाइज करवाएं ताकि उसकी जान बचा सकें। तो इसके लिए हॉस्पिटल्स को भी कहा गया है और उन्होंने वॉलंटरीली कहा है कि पहले 25% के आसपास बेड्स वो उपलब्ध करवा रहे थे, अब कोविड के लिए 50% बेड वो उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आज के दिन हमारी पोजीशन उसमें ठीक है। इसके अलावा शहर के अंदर प्रिवेलेंस देखने के लिए अलग अलग जगह पे टेस्टिंग भी कर रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि किस पर्टिकुलर एरिया के अंदर केसेज आ रहे हैं। स्कूल्स के बच्चों को भी और उनको टीचर्स को भी टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। दिल्ली की तरफ से जो आने वाले लोग हैं उनको भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर कोई भी टेस्ट कंडक्ट करवाना चाहता है तो मोबाइल वैन्स के माध्यम से बदरपुर बॉर्डर के ऊपर भी टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। तो इसमें लोगों की विलिंग है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप रैंडमली चेक करेगा? जो भी पेशेंट कोई भी अगर सिम्टम्स शो करता है तो उसका तो कंपलसरी है, उसका ऑप्शन नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई करवाना चाहता है, अगर कोई डिस्क्लोज करता है तो उसका भी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन अपने लेवल पर रैंडम सैम्पलिंग गाड़ियों को रोक के उस तरह से नहीं करेगा? नहीं, गाड़ियाँ डेफिनेटली रोकी जाएंगी। गाड़ियाँ रोक कर अगर कोई सिम्टम्स नजर आते हैं किसी के पास में तो सिम्टम वाले का तो निश्चित तौर पर करेंगे, टेस्ट कंडक्ट करेंगे। लेकिन जिसको सिम्टम्स नहीं है उसका हम इंसिस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो फिर उस कंडीशन में क्या मेजर लिए जाएंगे? कोई भी व्यक्ति जो पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको 2 ऑप्शंस होती हैं। अगर उसके घर के अंदर सफिशिएंट जगह है तो वो अपने घर के अंदर रह सकता है। अगर घर में जगह नहीं है तो हमारे कोविड केयर सेंटर्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, अगर वो सीरियस है तो वहाँ पर उसको एडमिट करवाया जाता है। अगर कोई दूसरे स्टेट का होगा तब भी यहाँ एडमिट हो सकता है? यहाँ पर भी एडमिट हो सकता है या उसको कंसर्न अथॉरिटी को बता दिया जाता है कि आपका ये पेशेंट है, उसका ये एड्रेस है और ये कोविड पॉजिटिव पाया गया है। अगर उसके पास व्हीकल है तो वो जाकर घर पर रह सकता है या अपने हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो सकता है। तो रैंडम टेस्टिंग जैसे कि आप बता रहे हैं बॉर्डर पे, ये कब से शुरू की गई है? ये आज से ही शुरू हुई है और एक जो हमारी मोबाइल टेस्टिंग लैब है वो वहाँ पे खड़ी कर दी गई है। तो उम्मीद है कि इससे कुछ इसका प्रभाव दिखेगा शहर में? निश्चित तौर पे देखिए, जितने भी लोग अगर सिम्टम्स उनको नज़र आते हैं वो खुद ब खुद हमारे यहाँ पर लगभग 36 टेस्टिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं, अपने आप टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। कुछ लोग प्राइवेट लैब्स के पास भी जाते हैं, वहाँ भी टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। हम जितने भी कंटेनमेंट जोन्स हैं या बाकी शहर के पार्ट्स हैं उसके अंदर टाइम टू टाइम पर सर्वे करते हैं और उस सर्वे के अंदर किसी को भी सिम्टम्स नज़र आते हैं तो उनको हम भी मोटिवेट करते हैं कि अपना टेस्ट कंडक्ट करवाइए। कोई भी व्यक्ति जो संक्रमित है वो टेस्ट के बिना ना रहे, नहीं तो वो और लोगों को फैला सकता है। इसलिए पूरी प्रयास यही है कि हर उस व्यक्ति तक पहुंचा जाए जो संक्रमित है या जिसको लक्षण नज़र आ रहे हैं और उसको टेस्ट कंडक्ट करवा के अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको आइसोलेट किया जाए या उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए। इस बात के प्रयास कर रहे हैं। तो अभी कंटेनमेंट जोन भी आपने रिवाइज किए हैं कल ही? यस, कंटेनमेंट जोन लगभग हर दूसरे दिन हम रिवाइज करते रहते हैं। जिन एरियाज़ के अंदर केसेस नए आ रहे हैं वहाँ उनको कंटेनमेंट जोन का हिस्सा बना दिया जाता है और जहाँ पर केसेस अब कम हैं या ठीक हो गए हैं और उसका एक पॉलिसी है उसके हिसाब से उसको डी नोटिफाई भी करते हैं। तो उम्मीद है कि कोविड जैसी बीमारी से शहर जल्दी निजात मिलेगा शहर को? मुझे उम्मीद है कि जिस हिसाब से अभी अवेयरनेस दोबारा से चलाई जा रही है, लोगों को खुद भी लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जब शहर के अंदर बहुत ज़्यादा केसेस आ गए हैं तो ये सब, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है
सब लोग इस बात को अब समझते हैं कि इसका नुकसान भी है। तो इन त्योहारों की वजह से और ठंड था, कुछ पॉल्यूशन थी, उसकी वजह से केसेस बढ़े थे। मुझे उम्मीद है कि अगले 2 से 3 वीक के अंदर हमारे पूरे ज़िले को हम फिर से कंट्रोल करने की हालत में होंगे। तो फरीदाबाद में भी कोई फाइन में कोई रिवाइज किया गया है फाइन? नहीं, फाइन अभी कोई रिवीजन नहीं हुआ है। स्टेट लेवल के ऊपर जो पॉलिसी है उसी को अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं और उतना ही फाइन हम वसूल तो मास्क अगर कोई नहीं पहनता तो कितना फाइन है अभी उसके ऊपर? देखिए, 500 रुपीज़ हम उसके ऊपर चालान करते हैं और उसको कुछ हम मास्क भी बदले में देते हैं ताकि वो उन मास्क को यूज़ कर सके। तो सिर्फ चालानिंग ही नहीं है, लोगों को सपोर्ट भी करते हैं, लोगों को एजुकेट भी करते हैं, उनको मास्क भी देते हैं ताकि वो इसको यूज़ कर सकें। थैंक यू।